हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। C++ सीखने की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम C++ में ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आपने इससे पीछे वाले वीडियो लेक्चर्स जो कि अपने थे ऑपरेटर से संबंधित वो आपने देख लिए होंगे और आपको समझ में भी आ गए होंगे। इस वीडियो लेक्चर से हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट और उसके टाइप देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं। ब्रांचिंग स्टेटमेंट हमें कैपेसिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि हम क्या करें, और क्या करें का मतलब है किसी कार्य, कौन से कार्य को करें वह उस कार्य को हम कैसे करें। इसमें क्या होगा, कोड जो होगा उसको अपन पीसेज में, अलग अलग पीसेज में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, जिससे उस कोड को मैनेज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। वी विल एग्जामिन द डिफरेंट ब्रांचिंग स्टेटमेंट इन C++। हम आगे C++ के भी विभिन्न ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हैं उनको हम देखने वाले हैं। उनका सिंटेक्स क्या होता है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है, और शोकेसिंग द रिजल्ट दे प्रोड्यूस, और वो रिजल्ट किस प्रकार से प्रोड्यूस करते हैं। तो ये होता है ब्रांचिंग स्टेटमेंट। अब जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट होता है C++ में वो मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट और दूसरा होता है अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट होते हैं जो कि कंडीशन के आधार पर वर्क करते हैं। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं वो हमने बनाए हैं किसके अनुसार, सीक्वेंस के अनुसार, अर्थात एक के बाद में एक। जैसे मुझे इस कोड को, ये जो लास्ट में कोड लिखा हुआ है, इस लाइन को चलाना है तो सिक्वेंशियल में देयर इज नो प्रोसेस टू एग्जीक्यूट दिस कोड डायरेक्टली, बट इन कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट वी कैन रन डायरेक्टली एनी ऑफ कोड इन द गिवन कोड। मतलब मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ 1 by 1 कोड को एक्सेस करूँ, मैं डायरेक्ट कंडीशन का यूज करके किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। तो देखिए, इन C++ कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट आर यूज टू एग्जीक्यूट पर्टिकुलर कोड ब्लॉक बेस्ड ऑन द कंडीशन एज नीडेड। तो हम कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट में क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर कोड को, किसी ब्लॉक को रन करेंगे किसके आधार पर, कंडीशन के आधार पर। These branching instruction in C++ allow the programmer to run code only when specific condition are met। ये ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन हमें ये सुविधा देते हैं कि हम किसी कोड को स्पेसिफिक कंडीशन, जो मैच होने वाली कंडीशन है, उसके आधार पर हम उस स्टेटमेंट को चला सकें। द वेरियस कैटेगरी ऑफ कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट इन C++ आर फॉलोज। C++ में विभिन्न ब्रांचिंग, जो कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है उनकी विभिन्न कैटेगरी या टाइप्स बोल सकते हैं, वो उपलब्ध है। पहला होता है सिंपल इफ स्टेटमेंट, दूसरा अपन पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा अपन पढ़ेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, और फोर्थ नंबर अपन पढ़ेंगे स्विच केस स्टेटमेंट या स्विच स्टेटमेंट। ये चार टाइप के मेनली कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट होते हैं। इनको हम 1 by 1 कवर करने वाले हैं। सबसे पहला आता है अपना इफ स्टेटमेंट, या इसको बोलते हैं अपन सिंपल इफ। क्या बोलते हैं, सिंपल इफ स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इफ का मतलब होता है यदि। इफ का मतलब क्या होता है, यदि। यदि ऐसा हो तो, यदि ऐसा हो तो इफ में क्या होता है, ट्रू। अगर इफ के अंदर दी गई कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला स्टेटमेंट रन होता है। इसमें एक स्टेटमेंट और एक कंडीशन होती है। तो इसका सिंटेक्स निम्न बनता है। क्या बनता है सिंटेक्स, सबसे पहले अपन लिखेंगे इफ, फिर आपको ब्रेसेस स्टार्ट करना है और यहाँ आपको क्या लगानी है, यहाँ लगानी है कंडीशन। चलिए मैं टाइप करके ही आपको दिखाता हूँ। सिंपल इफ सिंटेक्स।
सिंपल इफ का सिंटेक्स क्या है, इफ, उसके बाद में क्या आएगी, कंडीशन आएगी, और इसका ब्लॉक ऐसे आपको स्टार्ट करना है, और यहाँ आएगा इसका ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब है ट्रू ब्लॉक। ये सिंपल सा इसका क्या है, सिंटेक्स है। तो क्या होगा, इफ, यदि, फिर क्या आएगा, कंडीशन आएगी। यदि ये कंडीशन क्या होती है, यदि ये कंडीशन होती है ट्रू, तो ब्लॉक के अंदर आएगा कंट्रोल, और ये जो स्टेटमेंट है ये चलेगा। इसमें फॉल्स के लिए कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इफ का मतलब यदि ऐसा हो तो, यदि ऐसा हो तो का मतलब कंडीशन ट्रू होने पर ही ये जो सिंपल इफ है ये चलता है। फॉल्स होने पर पार्ट को स्किप कर देता है, पार्ट को क्या कर देता है, स्किप कर देता है। आई होप सिंपल इफ का आपको सिंटेक्स समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक प्रोग्राम बना करके देख लेते हैं ताकि आपको पूरा ही क्लियर हो जाए। तो अपन ओपन करते हैं कोड ब्लॉक एडिटर को, उसमें हम इसकी प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र से उसकी एज को एंटर करवाऊँगा, यूज़र से उसकी एज को एंटर करवाऊँगा। अगर, या कहें यदि वो एज 18 से ऊपर होगी तो वो जो पर्सन है वो वोट दे सकता है, और 18 से कम होगी तो इस पार्ट को स्किप कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने अभी देखा है इसमें एक कंडीशन होती है और एक उसका कौन सा ब्लॉक होता है, ट्रू ब्लॉक होता है। तो देखिए अपन प्रोग्राम बनाते हैं, पहले इसको सेव करते हैं, सिंपल इफ नाम से सेव कर दिया है मैंने। अब मैं इसका बेसिक जो पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं वो मैं लिखता हूँ, उसके बाद में यूजिंग नेम स्पेस std और इंट मेन, यहाँ से अपना प्रोग्राम स्टार्ट होता है। चूंकि हम यूज़र से एज एंटर करवा रहे हैं तो मैंने लिखा इंट में एज, एज लिख दिया। फिर यूज़र से एज लेने के लिए अपन क्या करेंगे, एंटर योर एज, एज डलवाएंगे अपन, और उसको क्या करवाएंगे, इनपुट करवाएंगे, किस में चली जाएगी, एज में। अब ध्यान रखिए, अब अपना सिंटेक्स यहाँ पर लगाएंगे, इफ कंडीशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इफ स्टेटमेंट, उसके आगे क्या लिखेंगे, कंडीशन क्या लगाएं। मैंने आपको क्या बताया है, यदि एज, यदि जो एज है वो किससे ज़्यादा डाली जाए, एज डाली जाए 18 से ज़्यादा, 18 या 18 से ज़्यादा, तो वो व्यक्ति वोट दे सकता है। तो इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, फिर इसका ब्लॉक स्टार्ट करना है आपको, और क्या मैसेज आना चाहिए, यू कैन डू वोट, यू कैन डू वोट, आप वोट दे सकते हैं, और रिटर्न 0। इस प्रोग्राम का मतलब आप समझिए, सबसे पहले यूज़र एंटर करेगा अपनी एज को। लेट्स से उसने एज एंटर करी 21, तो यहाँ चेक की जाएगी क्या, कंडीशन 21, एज कितनी है 21, ग्रेटर देन इक्वल टू कितने से, 18 से। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, तो मैसेज आएगा यू कैन वोट, यू कैन डू वोट। अब दूसरी बार जब हमने प्रोग्राम को रन किया, इस बार उसने कितना डाला, 10 डाला, तो यहाँ चेक किया जाएगा 10, क्या 10 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 18, फॉल्स, तो प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। मतलब देयर इज नो कंडीशन फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन सिंपल इफ। चलिए इसको बिल्ड और रन करते हैं और चेक करते हैं क्या मैसेज आता है। देखिए सबसे पहले अपन ने यही लिखा था, एंटर योर एज, मैंने डाला 21 और मैं प्रेस करता हूँ एंटर, तो अपना मैसेज क्या आना चाहिए था, यू कैन वोट, यू कैन डू वोट। ये इक्वल टू भी लगा दिया था तो इसलिए ये आ गया है। चलिए फॉल्स कंडीशन लगा करके देखते हैं, करते हैं बिल्ड एंड रन। आप शॉर्टकट की F9 का भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने डाला इसमें 10, तो देखिए देयर इज नो आउटपुट। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या हो गई है, कंडीशन हो गई है फॉल्स। फॉल्स पर ये किसी भी प्रकार का कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करने वाला। तो आपके समझ में आया होगा। ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है टू अंडरस्टैंड सिंपल इफ। सिंपल इफ को समझने के लिए ये सिंपल सा एक क्या था, प्रोग्राम था।
इसी प्रकार से अगर अपन मल्टीपल इफ स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये जो इफ की जो कंडीशन है यहाँ आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसका ब्लॉक अभी स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ सेमीकोलन अगर लगा देंगे आप लोग तो एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? आपने इफ को यहीं बंद कर दिया है तो आगे वाला स्टेटमेंट में कभी भी कंट्रोल नहीं जाएगा। ठीक है, आप मल्टीपल इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके भी प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हो। जैसे मैं एक प्रोग्राम की अवधारणा या कॉन्सेप्ट बनाता हूं कि जैसे आपको 2 नंबर यूजर से एंटर करवाने हैं। अगर पहला नंबर बड़ा है किससे? दूसरे नंबर से, तो आ जाएगा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर। अगर दूसरा नंबर बड़ा है किससे? पहले नंबर से, तो मैसेज आ जाएगा सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर। और अगर पहला और दूसरा नंबर क्या है? बराबर है एक दूसरे के, तो मैसेज आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज इक्वल। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल इफ, इसमें किसका यूज कर सकते हैं? मल्टीपल इफ स्टेटमेंट का आप यूज कर सकते हैं। चलिए एक प्रोग्राम मैं आपको और बता देता हूं ताकि आपके और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसके अंदर ही मैं कर रहा हूं क्योंकि ये तो बेसिक स्केलेटन है। देखिए मैंने 2 नंबर लिए, इंट में एक ले लिया मैंने एक्स में नंबर और एक ले लिया मैंने वाई में नंबर। फिर मैंने क्या करवाया? यूजर से एंटर करवाई इनकी वैल्यू। एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, किसकी वैल्यू डालें? एक्स की डालें, और उसको सिन करवा दिया किसमें? एक्स में। फिर मैंने कहा एंटर वैल्यू ऑफ वाई, किसकी वैल्यू डालें? वाई की वैल्यू डालें, और ये आ गया वाई। अब अपन यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, मतलब पहला नंबर एक्स है, सेकंड नंबर क्या है? वाई है, तो कौन बड़ा हुआ? एक्स बड़ा हुआ। तो अपन मैसेज दे सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई। एक्स किससे बड़ा है? वाई से बड़ा है। और कंडीशन लगा सकते हैं अपन इफ वाई ग्रेटर देन एक्स, यदि वाई एक्स से क्या है? बड़ा है, तो बड़ा कौन हुआ? वाई इज ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, ऐसा ना हो तो इफ एक्स बराबर होगा किसके? वाई के बराबर होगा, तो क्या आ जाएगा? एक्स सी आउट में क्या मैसेज देंगे? एक्स एंड वाई आर इक्वल, दोनों वही क्या है? दोनों बराबर है, और अपना रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगा। अपना कौन सा स्टेटमेंट आ जाएगा? रिटर्न स्टेटमेंट। चलिए लिख देते हैं रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न 0, और ये अपना प्रोग्राम हो गया क्लोज। ठीक है, 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये देखिए समझ लीजिए इसको आराम से। सबसे पहले यूज़र एक्स में नंबर डालेगा, जैसे मैंने डाला 7, फिर वाई में नंबर डालेगा, मैंने डाला 8। सबसे पहली कंडीशन चेक होगी, एक्स का मतलब 7, वाई का मतलब कितना है? 7 ग्रेटर देन 8। कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी फॉल्स। तो इस पे जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी है? 8 है, ग्रेटर देन एक्स की वैल्यू 7 है, कंडीशन ट्रू होगी तो मैसेज आएगा वाई इज ग्रेटर देन एक्स। तो इस प्रकार से ये वर्क करने वाला है। चलिए इसको बिल्ड और रन करके चेक कर लेते हैं। मैंने किया बिल्ड एंड रन। सबसे पहले x की वैल्यू में डालता हूँ, 10 डाली मैंने, y की वैल्यू मैंने डाली 52। देखिए y इज ग्रेटर देन x, 52 जो है वो बड़ा है किससे? 10 से, सही है। तो y इज ग्रेटर देन x। इस प्रकार से आप मल्टीपल इफ स्टेटमेंट का यूज करके भी सिंपल इफ एल्स से प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये हमने सिंपल इफ वाला पार्ट कवर कर लिया है। आई होप आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप अगर प्रोग्राम बनाना चाहें तो मैं आपको 1-2 प्रोग्राम बता देता हूं, आपको स्वयं बनाने हैं।
जैसे अगर परसेंट, यदि परसेंट क्या परसेंट ग्रेटर देन हो और इक्वल हो 36 के, तो मैसेज आना चाहिए यू आर पास। एक आप ये प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। क्या हुआ, अगर परसेंट आ जाए किससे ज़्यादा, 36 या उससे ज़्यादा, तो पास मैसेज आना चाहिए। ये प्रोग्राम आप बना सकते हो। और अगर नंबर, कोई नंबर है वो अगर बड़ा है किससे, जीरो से, बड़ा या बराबर है किसके, जीरो के, तो आप कह सकते हो वो कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। ये भी प्रोग्राम आप डेवलप कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये ग्रेटर का मैंने बता ही दिया। आप लेस देन का भी ऐसे प्रोग्राम बना सकते हो, लेस देन का भी आप प्रोग्राम ऐसे बना सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आप स्वयं प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रोग्राम आप स्वयं बनाएंगे आपको टॉपिक उतना ही बेहतरीन समझ में आएगा। अगले वीडियो लेक्चर में इसका सेकंड जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।